अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हमारा सिलसिला चल रहा है जिगर और उससे रिलेटिव अमराज का। तो उस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तिल्ली और जिगर का बढ़ जाना। ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ इसलिए रखे हैं कि दोनों का सेम प्रॉब्लम है, एक ही मसला है और इलाज भी एक ही है और तहरीक भी एक ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिल्ली कहां पर वाक़ई होती है और इसका क्या काम है और फिर इसके जो बढ़ जाने की अलामात पैदा होती हैं वो क्या क्या होती हैं। नाज़रीन, तिल्ली जो है वो लेफ्ट साइड पे, यानी जहां पर आपका दिल है लेफ्ट साइड, तो दिल के नीचे जो पसलियां हैं, पसलियां के बिल्कुल आखिर में यहां पर, ये जहां पर मैं हाथ रख रहा हूं, यहां पर तकरीबन तिल्ली होती है। तो इसका काम ये होता है कि ये खून के जो जहरीले मादे हैं उनको साफ करके दोबारा उसको जिगर की तरफ लौटा देती है। और ये जब तिल्ली बढ़ जाती है या जिगर बढ़ जाता है, उसकी जो अलामात पैदा होती हैं वो क्या होती हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा, ये हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनेगा। तो नाज़रीन, इसमें जो अलामात पैदा होती हैं उसमें थकावट का एहसास हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, बुखार इसमें आ जाता है, फिर सांस फूलने लगता है, प्लेटलेट्स जो है वो बाज़ औक़ात कम हो जाती हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, कुव्वते मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, कब्ज हो जाती है और कै होने लगती है, मैदा कमजोर हो जाता है, जिस्म मैदे के अंदर जो है वो जलन होने लगती है, तेजाबियत होने लगती है। ये जरूरी नहीं है कि अलामात यही हो, इसमें तब्दीलियां भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो नींद भी जो है वो कम हो जाती है, किसी मरीज के अंदर जो है वो नींद की ज्यादती भी हो जाती है, पाखाना बाज़ औक़ात जो है वो स्याही माइल आने लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात है, तिल्ली और जिगर क्यों बढ़ जाते हैं। देखें, जहां भी जो भी आर्गन है, जो भी जिस्म के अंदर, जितने भी जिस्म के अंदर आज़ा हैं, जब उनके अंदर कमजोरी आ जाती है तो फिर वो साइज में बड़े हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो जब जिगर के अंदर तस्कीन होती है, उजलाती आसाबी तहरीक होती है, खुश्क सर्द तहरीक होती है ज्यादातर, तो उसमें जो है ये तिल्ली भी बढ़ जाती है और जिगर भी जो है वो बढ़ जाता है, साइज में ये दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे जहां पर ये तिल्ली वाली जगह है, यहां पर उभार सा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है और चुभन सी महसूस होने लगती है। तो इसकी वजूहात में सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि हम जो तुर्श चीजें, एसिड वाली चीजें, खट्टी चीजें, बादी चीजों का हम जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। उसमें वो कौन कौन सी चीजें हैं? दही, लस्सी, फ्रूट चाट, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की जो चीजें हैं वो कसरत से इस्तेमाल की वजह से तिल्ली भी बढ़ जाती है और जिगर भी बढ़ जाता है। दूसरी इसकी वजह जो है वो हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, हर बात पे जो है वो हम पेन किलर ले लेते हैं, तो उस वजह से भी तिल्ली वो बढ़ जाती है। तीसरा इसका जो सबब होता है वो हम जो एंटीबायोटिक और पेन किलर बुखार के टाइम पे जो ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं
जो मलेरिया की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो टाइफाइड की इस्तेमाल करते हैं, जो कोरोना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो डेंगू के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उजलाती आसाबी मिजाज की जितनी भी हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा सबब होते हैं तिल्ली और जिगर के बढ़ जाने में। उसके बाद जिगर का फंक्शन भी उसमें कमजोर होता है, तिल्ली का भी फंक्शन उसमें कमजोर होता है, गुर्दे भी उसमें जो है वो सुस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जहरीले मादे जो है ना तो वो तिल्ली उसको साफ कर सकती है और ना ही गुर्दे उनको निकाल के बाहर करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तिल्ली बढ़ जाती है और जिगर भी इसी तरह से ये बढ़ जाता है। तो इसका इलाज हम किस तरह करेंगे कि हम जिगर को एक्टिव करेंगे, जिस्म के अंदर हरारत पैदा करेंगे। जिगर जब हमारा एक्टिव होगा तो तिल्ली भी जो है वो अपनी साइज पे आ जाएगी और जिगर भी जो है वो अपनी साइज पे आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो मैंने आपको ग़िज़ाएं बताई हैं, ये सारी आपने परहेज करनी है और आपने इस्तेमाल क्या क्या करना है, जिसमें खजूर है, शहद है, देसी मुर्गी है, इसी तरह मुनक्का है, इंजीर है, अखरोट है, पिस्ता है, अदरक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। अजवाइन और पुदीना का कावा आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ ये 3 नुस्खे मैं आपको दे रहा हूं, ये आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आपकी तिल्ली जो है उसकी साइज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल होती जाएगी। आपके जितने भी सिम्टम्स होंगे, जितनी भी आपकी अलामात होंगी, वो सारी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले एक नुस्खा है 4 मुलय्यन का। तो उसमें एक तो अजवाइन है 1 तोला, दूसरा तेज पात है 1 तोला, सुर्ख राई है 1 तोला, गंधक आंवला सार है, ये 3 तोला ले लें। तो इसका आपने सफूर बना के 1000 mg के कैप्सूल भर लें। अगर बच्चा है तो उसको आप 500 mg के कैप्सूल दे दें, सुबह दोपहर शाम ताजा पानी के साथ। दूसरा नुस्खा जो है वो तरिया के सौदा का है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, अजवाइन 100 ग्राम ले लें, सना मक्की के आपने खाली पत्ते इसमें शामिल करने हैं 100 ग्राम, और खाने वाला नमक जो है वो 40 ग्राम शामिल करना है। तो इनको आपने सफूर बनाना है। इसके भी आप 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल दे दें ताजा पानी के साथ। तीसरा जो नुस्खा है वो 4 तरियाक का है। तो उसमें राई ले लें आप 100 ग्राम और सुर्ख मिर्च ले लें आप 50 ग्राम। तो इसका आप सफूर बना लें। सफूर बना के 500 mg के इसके भी कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल दे दें तो ताजा पानी के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।